अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नबील जट शो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे पास बड़ी मज़े की खबरें हैं। पहले तो वर्ल्ड कप में देखेंगे, कल का जो मैच था न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का मैच, वो किस लेवल पे हुआ है। न्यूजीलैंड ने वन साइडेड वो मैच जीता ही जीता है। अपनी रन रेट तो इस लेवल पे इम्प्रूव कर लिया है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप नाउ। 100 में से 99.9 यानी पाकिस्तान बाहर हो रही है इस वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की रेस से। सिर्फ 0.01% चांसेस है पाकिस्तान के सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के। तो वो मैं बताऊंगा कैसे पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। दूसरी बड़ी खबर आज की, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बैन कर दिया गया है आईसीसी की तरफ से। आईसीसी की तरफ से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंडेड कर दिया गया है। वो क्यों, उसके पीछे क्या वजूहत है, उस पर भी बात होगी। और तीसरी न्यूज़, पाकिस्तान की सबसे बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग PSL की रिन्यूअल कैटेगरी अनाउंस की गई है, तो उस पर भी बात करेंगे। क्या अच्छा है, क्या मजीद प्लेयरों को प्रमोशन मिलनी चाहिए थी कैटेगरी में, क्या 300 मिली है, क्या अच्छा हुआ 300 नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, क्या बेहतर है, उस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में। तो भाईजान, श्रीलंका का जो मैच था न्यूजीलैंड के साथ, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जो कि बहुत ही अच्छा फैसला था, क्योंकि वो जानते थे कि हमने चेस करना है और जल्दी से जल्दी चेस करना है, इस लेवल का चेस करना है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस से आउट हो जाए। तो उन्होंने वही किया। श्रीलंका बैटिंग करने पर आई, पहला ओवर तो गुजर गया। दूसरे ओवर पर यानी कि बोल्ट की बॉल दिया ना, चौथी की बॉल पर एज लगा और लैंथम ने कैच छोड़ दिया निशानता था। और दूसरी ही बॉल पर वही एज फिर लगा और टॉम लैंथम ही पीछे कीपर था, वही बैट्समैन था, वही बॉलर था। और 67 बॉल पर मेरा भाई वो निशानता फिर आउट होते चला गया। तो पता नहीं किस बात की जल्दी थी। चौथी तो कुशल परेरा ने काफ़ी पिटाई की है, लेकिन बोल्ट ने भाईजान क्या ही लेवल की बॉलिंग की है, ऊपर से ही सभी तो आउट करता गया और कोई चांसेस नहीं रहा श्रीलंका का। तो ये अच्छा टोटल करने का, और पाकिस्तान की जो भी उम्मीदें थी सभी टूट कर बिखर गई थी। इस लेवल पर मेरा भाई सब कुछ हुआ था। तो पाकिस्तान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हुआ कल के मैच में। ना ही कुदरत का निज़ाम का अमर आया, वो ही ना वो ट्विटर पर जीप सी यानी थे चल रहे थे मैसी वगैरह। कुदरत का निज़ाम तो बढ़ गया, कुदरत का निज़ाम तो बढ़ गया, कुदरत का निज़ाम ने इंतकाम लिया। तो ऐसे स्लोगन चल रहे थे जो थे फनी तो थे, लेकिन कुदरत का निज़ाम तो एक रियल है, लेकिन हम लोगों ने उसे अटैच ऐसे पाकिस्तान के साथ कर दिया है कि वो अब उससे भी मजाक बन रहा है। तो भाईजान निशानता पहला आउट हुआ है, उसके बाद मेरा भाईजान कुशल मेंडिस आया। माजरत के साथ मैं आपको पिछले भी मैच में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्टार्टिंग के मैच में इसके पास कप्तानी नहीं थी, इसे 100 खेलने का यानी कि दिया गया था, आपने तेज खेलना है। तो वो अच्छा रोल निभा रहा था टीम में। जैसे कप्तानी मिली है, बैक फुट पे जाने की उसने ट्राई किया और मेरा भाई बैक फुट पर ही टोटली चला गया। कप्तानी में भी कुछ खास नहीं किया इसने, और ना ही जो बैटिंग में खास कर रहा था वो भी भूल गया ये बंदा। तो कुछ भी खास नहीं हुआ। पहली विकेट इनकी 3 पर गिरी, दूसरी विकेट इनकी 30 पर गिरी, तीसरी इनकी विकेट 32 पे गिरी और चौथी इनकी विकेट 70 पे गिरी। यानी कि ये तीसरी और चौथी के दरमियान हल्दी फुल्दी सी पार्टनरशिप हुई थी। हल्दी फुल्दी सी वो पार्टनरशिप इसलिए हुई थी, कौशल परेरा बहुत ही अच्छे टच में लग रहा था। उसने 28 बॉलों पे 51 रन दिए थे, 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से, और अच्छी खासी वो पिटाई कर रहा था, अच्छा खासा चार्ज कर रहा था। लेकिन फरदौसन ने मेरा भाई उसे भी चलता दिया, और मेरा भाई कुशल परेरा 70 पर 5 आउट, 70 पर 4 आउट, ठीक है ना। और अगले ही ओवर यानी 8वें 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर 4 आउट हुए थे। चिड़का सनंदा आउट हुआ और अगले ही ओवर की
मैं तुशल परेरा आउट हो गया मेरा भाई फरदोसन के हाथों में, तो वही चार्ज करने दिया लगा और सीधा सीधा त्याग दिए थे, मेरा भाई चला गया। उसके बाद मैथ्यू और धनंजय के दरमियान में हल्दी फुल्दी पार्टनरशिप रही है, तो फिर वो भी दोनों आउट। नीचे से मेरी तीक्षणा ने अच्छा यानी कि लास्ट तक वो लेके दिया मैच को, लेकिन मेरा भाई वो 171 ही बना सके। और जवाब में ट्रेंट बोल्ट ने यानी कि न्यूजीलैंड की तरफ से अच्छी बॉलिंग दी है। सेंटर ने भी अच्छा यानी कि किरदार निभाया, 10 ओवर 22 और 2 विकेटें। रचिन रविंद्रा भी 8 ओवर 21 और 2 विकेटें। लुत्फ फरदौसन 10 ओवर 35 2 मेडन 2 विकेटें। तो यानी सभी साथे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने जो 60 आउट दिए थे वो लेवल के थे। लेकिन उसके बाद मेरा भाई जब जवाब में सीरीलैंड का चेज पर आई तो बहुत ही धुआंधार बैटिंग दी इन्होंने। उन्होंने यही सोचा था हम 20 ओवरों में चेस करेंगे, और 20 ओवरों से भी मैं भी पहले नहीं तो 20 ओवर मिनिमम उन्होंने अपने जेहन में सोचा था कि अच्छी खासी पिटाई करेंगे। 10 ओवर में 80 स्कोर था, कोई विकेट नहीं थी। उसके बाद फिर विकेटें गिरना शुरू हुई, विकेटें थोड़ी गिरती थी, लेकिन डेवन कॉनवे 42 पे 45 9 चौथे 107 का स्ट्राइक रेट है। रचिन रविंद्रा अमर्जिंग वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट है उसका, और अमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी ये बनने के चांसेस ज्यादा है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के भी इससे चांसेस मेरा भाई ज्यादा है। 34 बॉलें 3 छक्के 3 चौके 42 रन 123 का स्ट्राइक रेट, अच्छी बैटिंग की है। केन विलियमसन आया, मैथ्यू तो 14 तो लगाया, लेकिन मेरा भाई अगली बॉल पर मैथ्यू ने उसे बॉल्ड भी कर दिया। ड्रिल मिचेल ने अच्छी खासी बैटिंग की, 31 बॉलों पे 43 5 चौथे और 2 छक्कों की मदद से, और बस यही नीचे उनकी विकेटें थोड़ी सी गिर दी, तो वहां पर थोड़ा सा काम खराब हो गया। 12 ओवर यानी 13वें ओवर में पहली विकेट गिरी है 86 पर, दूसरी विकेट उसके अगले ओवर में 88 पर गिर दी। फिर यानी कि केन विलियमसन के दरमियान में थोड़ी सी पार्टनरशिप तो हुई है, लेकिन फिर वो भाईजान तीसरी विकेट 130 पर, चौथी से 145 पर, फिर 162 पर, और लास्ट पर उन्होंने 6 कर लिया। तो करते कराते यानी कि 20 की बजाय 24 ओवरों में जाते उन्होंने 6 किया। रचिन रविंद्रा की अच्छी बैटिंग, डेवन कॉनवे की बहुत ही लेवल की बैटिंग। रचिन रविंद्रा ने जो छक्के लगाए हैं ना 3, वो लेवल के थे, मजा आया देखने का। और ड्रिल मिचेल का जो इस वर्ल्ड कप में रोल है वो आपको पता है, धुआंधार आते साथ शॉटें लगाना, अगली टीम पर प्रेशर नहीं करना, तो वो ही सारा सीन कर रहा था। तो भाईजान करते कराते उन्होंने 23 ओवर में यानी कि स्कोर सारा पूरा कर लिया। विकेटें थोड़ी सी गिर दी, विकेटें थोड़ी सी गिर दी थी, जिससे पाकिस्तान से वो 0.01% जो मैंने स्टार्ट में दिया था ना, पाकिस्तान से सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के जो चांस है 0.01%, तो वो इसी वजह से बचा, क्योंकि इनकी विकेटें ज्यादा गिर दी थी। अगर विकेटें ना गिरी होती मेरा भाई तो ये चांसेस भी 0 रह जाने थे पाकिस्तान से क्वालिफाई करने थे। तो वर्ल्ड कप का सिनेरियो मेरा भाई ऐसे है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना है तो एक ही शर्त है, जस्ट ओनली 1 शर्त, पाकिस्तान को कल का जो मैच है उसमें टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी होगी, और तो 400 का टारगेट 400 प्लस 400 का टारगेट देना होगा, फिर 287 के टारगेट से जीतना होगा, तभी आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। तो आप भी समझ रहे होंगे ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ये होना ना मेरा भाई मुमकिन नहीं है। तो मुमकिन तो कुछ भी है वर्ल्ड कप में, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एज अ क्रिकेट टर्म में बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल बात है, नामुमकिन के करीब जाते ये बात होती है। तो 400 बनाए पाकिस्तान, फिर उन्हें 110 पर आउट करे, 113 तक यानी कि उन्हें आउट करे, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा मेरा भाई। तो अगर पाकिस्तान ने टॉस हारी और इंग्लैंड ने पहले बैटिंग कर ली तो पाकिस्तान का खाता ही खत्म, क्योंकि फिर वो जितना भी स्कोर करते हैं वो पाकिस्तान ने 6 ओवरों में चेस करना होगा, तो वो देखो ना 300 करते हैं, 6 ओवरों में 300 तो नहीं होने तो रहा ना, तो ये इम्पॉसिबल सी बात है।
तो पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप में जो चांसेस हैं वो ना होने के बराबर ही हैं। आज का जो मैच था जो कंटिन्यू है वो है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान में। अफगानिस्तान ने 244 रन बनाए हैं। उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ उमर जज़ाई ने अच्छी बैटिंग दी है और लास्ट पर नूर ने थोड़ी पूरी पार्टनरशिप कर दी, ऊपर से तो थोड़ा थोड़ा स्कोर बन गया। लेकिन साउथ अफ्रीका ये ऑलमोस्ट कह लें ये मैच अपने हाथों में उन्होंने किया हुआ है, लेकिन देखते हैं फिनिश टच होता है या नहीं। 45 ओवर में 212 हो गया, 30 बॉलों पे 33 रहता है। यहाँ पर अगर अफगानिस्तान ने जीतना है तो विकेटें लेनी होगी, विकेटों के बगैर तो जीता नहीं जाएगा। तो देखते हैं, मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका इजीली ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि वो यहाँ से मैच हारना है तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगली स्टेज फिर सेमीफाइनल भी है, तो वहाँ पर फिर उन्हें बड़ी तोसली ये करेगा, टीम का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होगी उन्हें सेमीफाइनल में जाकर। तो ये था, कल से 2 मैच हैं। साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाएगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है पूरी। कल से 2 मैच हैं। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश था, सुबह पाकिस्तान के मुताबिक 10 बजे स्टार्ट होगा। दूसरा मैच 1:30 बजे पाकिस्तान वर्सेस के मुताबिक स्टार्ट होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच। फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैच की टॉस इंपॉर्टेंट होगी, पाकिस्तान टॉस जीते भी तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग ही करनी है। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का टॉस जीता है तो फिर देखते हैं इंग्लैंड पाकिस्तान तो पहले बैटिंग करवाता है, यहाँ पहले खुद बैटिंग करते हैं, पाकिस्तान की सेमीफाइनल भी हो तो टोटली ख़त्म कर देगा, तो जाने दे। लेकिन मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान तो अब होने के लिए कुछ नहीं बचा, अब हारने के लिए कुछ नहीं बचा। इससे ज़्यादा पाकिस्तान क्या हारेगा मुझे बताएं ना आप, इससे ज़्यादा तो हारने तो बचा हमारे पास। वर्ल्ड का सेमीफाइनल की रेस है तो हम ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के लिए हारने के लिए कुछ नहीं बचा, तो पाकिस्तान को चाहिए इस मैच तो इस लेवल पे खेले तो 400 साढ़े 400 रन बनाने की ट्राई करे, इतना फदर जमान ऊपर से स्टार्ट भी दे और ये भी दूध यानी टुट गेम ना खेलें, बूम बूम वाली बॉल खेलें। या तो ये आउट हो जाए 200 पे सारे, या तो मेरा भाई फिर ये 450 कर जाए, क्योंकि मैच जीतना है तो बड़े मार्जिन से जीतना होगा, नहीं तो कोई मसला ही नहीं है। आप मैच जीतो या हारो तो फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन कल का मैच इंग्लैंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो चाहेंगे यहाँ तो हम यानी कि क्लोजली होकर हारें, या तो हम इस मैच को जीतें ताकि हम चैम्पियन ट्रॉफी 2025 में जो पाकिस्तान में होनी है उसके लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएँ, यानी क्वालिफाई कर जाएँ डायरेक्टली, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो भी पूरी जान लगाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच है। तो अब दूसरी बड़ी खबर जो आई है वो ये है, आईसीसी क्रिकेट बोर्ड ने, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंडेड कर दिया है और लामहदूद मुद्दत तक, यानी कि अभी वो कोई फैसला यानी कि नहीं है तब तक, यानी कि अब जब तक उनकी यानी सस्पेंडेड यानी कि पाबंदी हटती नहीं है तो तब तक वो आईसीसी किसी भी टूर्नामेंट में वो हिस्सा नहीं लेंगे, ना ही चैम्पियन ट्रॉफी होगी, ना ही T20 अगले साल का वर्ल्ड कप हो गया, और ना ही मेरा भाईजान जो आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप चल रही है उसमें भी उनके जो मैचेस हैं वो अब देखें क्या मुतबादल दूसरी टीमों को पॉइंट दिए जाएंगे या फिर उनका जो है ना वो रिन्यू किया जाएगा सारा शेड्यूल, तो वो देखने वाली बात होगी। तो मेरा भाई बात ऐसी है कि आपको पता है जब पाकिस्तान और श्रीलंका जब एशिया कप वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप हुआ था, आमने सामने आए थे, तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को बड़े ही सस्पेंस थ्रिलर यानी मैच के बाद यानी कि हरा दिया था, यानी कि लास्ट बॉल पर वो मैच फिनिश हुआ था और चिड़ते श्रीलंका ने चौका यानी कि लगाकर वो मैच फिनिश किया था। तो उस मैच का जो था ना सारा सीन, उसके बाद वो श्रीलंका क्वालिफाई कर दिया था मेरा भाईजान एशिया कप से फाइनल के लिए। फाइनल था इंडिया के साथ, तो भाईजान इतनी बुरी सही पूरी टीम 50 पर आउट हो गई। तो वही परफॉर्मेंस इस टीम ने वर्ल्ड कप में भी कंटिन्यू रखी। पाकिस्तान के खिलाफ 200 355 रन 55 यानी 50 से 350 354 55 इतने रन बनाए थे, वो अच्छा टोटल था। लेकिन उसके बाद जैसे ही उनका मैच होता है दोबारा इंडिया के साथ, इंडिया 300 प्लस का टारगेट देती है उन्हें, तो वो मेरा भाई
फिर वो 50 की बजाय 55 पर सारी टीम आउट हो जाती है। तो इस बात पर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड तो श्रीलंका तो जो वजीर खेल है उसने पूरे बोर्ड को ही उड़ा दिया था, यानी कि चेयरमैन से लेकर नीचे कोचिस तक सभी तो यानी कि उड़ा दिया था, प्लेयर के अलावा। यानी प्लेयर की बात नहीं हो रही, बोर्ड यानी जो बोर्ड चला रहे होते हैं, जैसे कि हमारे चेयरमैन होते हैं, उनके नीचे और बंदे काम करते हैं, पूरे बोर्ड में पूरा होता है। और फिर कोचिंग स्टाफ टीम के साथ जो होता है, एनालिस्ट होता है, और बैटिंग कोच, स्पिनर कोच, एवरीथिंग, चीफ सेलेक्टर, सबको उसने उड़ा दिया था। तो राणा टूंगा वर्ल्ड कप जिसने जिताया था श्रीलंका, तो विनिंग कप्तान, उसे यानी कि बुरी यानी कि चेयरमैन की सीट दी गई थी। लेकिन मेरा भाई इस बात पर आईसीसी ने कहा है आपने गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस यानी कि इंक्लूड हुआ है क्रिकेट पर, यानी कि आईसीसी क्रिकेट पर उनका यानी कि जो रूल है ना आईसीसी क्रिकेट के, वो ये हैं यानी कि गवर्नमेंट किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, यानी कि अपनी मुदाखलत नहीं कर सकती यानी कि बोर्ड के अंदर। लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने तो डायरेक्टली मुदाखलत मेरा भाई की है, टोटली मुदाखलत की है, पूरे बोर्ड को उड़ा के रख दिया। तो इस बात पर मेरा भाईजान आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड तो सस्पेंडेड कर दिया गया है, वो कोई तारीख नहीं है, यानी लामहदूद मुद्दत तक, यानी जब तक सारे मामला ठीक नहीं उनके दरमियान में होते तो तब तक यानी कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट में शिरकत नहीं करेगा। वो यानी कि चैंपियन ट्रॉफी हो, अगला T20 वर्ल्ड कप हो, फिर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो, किसी में भी यानी कि नहीं, और इंटरनेशनल सीरीज भी नहीं होगी उनकी। तो ये श्रीलंका क्रिकेट फैन और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत ही बुरी खबर है जो आईसीसी की तरफ से आई है। लेकिन मेरी जाती राय है, जो क्रिकेट बोर्ड होते हैं ना, दुनिया का पाकिस्तान हो गया जितने भी, उन्हें अब गवर्नमेंट के मुताबिक नहीं होना चाहिए। जैसे है ना इंडिया का बीसीसीआई था, वो गवर्नमेंट के मुताबिक नहीं है, वो अपनी इनकम जनरेट करता है और उससे फिर आईसीसी में भी देता है और अपने प्लेयरों में बांटता है। बहुत बड़ा बोर्ड है, रिचेस्ट बोर्ड है इन द वर्ल्ड बीसीसीआई। तो वैसे बोर्ड होने चाहिए। पाकिस्तान का भी यही सीन है ना, ये पिछले 1.5-2 सालों में 4-5 चेयरमैन चेंज हो गए। जो चेयरमैन आता है वो अपना चीफ सेलेक्टर लाता है, अपने बंदे लाता है, अपने यस मैन लाता है। तो ये इस सभी की जो पोस्ट है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को यानी तो उठानी पड़ रही है इस वर्ल्ड कप पर, क्योंकि ये बहुत से काम थे जो नहीं होने चाहिए क्रिकेट बोर्ड में, जो हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्रिकेट को और क्रिकेट बोर्ड को भी। बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, करते कुछ नहीं है, यस मैन जी जूरी पर्ची चलती है हमारे बोर्ड में। तो आईसीसी तो मेरे ख्याल में फिर इधर भी थोड़ी सी निगाहें करनी चाहिए अपनी, क्योंकि पाकिस्तान में जो काम हो रहे हैं वो भी वो भी मुदाखलत ही है ना। यानी कि उस चेयरमैन तो चेंज कर देना, उस चेयरमैन तो चेंज करना। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट ये है, पीसीबी यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, ये गवर्नमेंट के मुताबिक एक बॉडी है और वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सब कुछ जो है, तो वो यानी कि वज़ीर आज़म के पास तैयार है, वो किसी को भी यानी चेयरमैन की सीट दे सकता है। तो वो मेरा भाई यहाँ पर काम खत्म, ये खराब हो जाता है। जो वज़ीर आज़म जब चेंज होता है तो वहाँ उससे भी चाहने वाले भी फिर सीट के लिए मेरा भाई मंज़िल आम पर आ जाते हैं। तो ये बहुत बुरी खबर है एज अ श्रीलंका क्रिकेट फैन। तो आप सब देखने वालों जो भी श्रीलंका से मुझे देख रहे होते हैं, तो वेरी वेरी सैड न्यूज़। उम्मीद करते हैं बेहतरी होगी आगे ज़्यादातर ना इन सभी मामला पर। तो पाकिस्तान जो बड़ी खबर है वो मेरा भाई ये है, आईसीसी का जो टूर्नामेंट यानी कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है PSL, उसकी यानी कि रिन्यूअल कैटेगरी की जो लिस्ट है वो यानी कि मंजर आम पर आई है। तो उस पर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, यानी क्या बेहतर हुआ, क्या बेहतर नहीं हुआ, तो उस पर भी हम बात करते हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग की कैटेगरी रिन्यूअल हुई है, तो बहुत सारे प्लेयर जो थे अपग्रेड हुए हैं, वो मैं आपके सामने रखता चलूँ। और अच्छी अपग्रेडेशन भी हुई है, लेकिन एक जो अपग्रेड है जहाँ जिस पर यानी कि सवाल किए गए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। यानी कि मेजर जो सबसे पहले बड़े बड़े नाम है ना पाकिस्तान क्रिकेट के, जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं या इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। नसीम शाह डायमंड कैटेगरी से प्लेटिनम कैटेगरी में रहे हैं। इफ्तिखार अहमद डायमंड से प्लेटिनम
प्लेटेनियम कैटेगरी में गए हैं और सरफराज अहमद गोल्ड से डायमंड में आए हैं, मोहम्मद आरस गोल्ड से डायमंड में आए हैं, फ़हीम अशरफ भी गोल्ड से डायमंड में आया और आजम खान भी गोल्ड से डायमंड में आया है। तो जो PSL की ड्राफ्ट है वो दिसंबर के मिड में होने का, मिड और लास्ट पे यानी कि कन्फर्म है, यानी कि हो जाएगी। तो ये मेरे पास तस्वीर भी आ रही है शदाब खान इस्लामाबाद की तरफ से। शदाब खान प्लेटिनियम कैटेगरी में है, फिर इस्लामाबाद की तरफ से, फिर इस्लामाबाद का सारा बता रहा हूँ। डायमंड कैटेगरी में आसफ अली है, मोहम्मद सिफ जूनियर है, हसन अली है, आजम खान है, फ़हीम अशरफ है। गोल्ड में आ जाता है शेख मसूद, अबरार अहमद, रुमान रईस, जफर जोर, मुबशिर खान। सिल्वर में जिशान ज़मीर जो थे मर्जिन से मेरा भाई सिल्वर में आया। हसन नवाज वो मर्जिन था, मर्जी में रहा, यानी कि पहले भी मर्जी में था, अभी मर्जी में रहा। त्रांशितीन की तरफ से प्लेटेनियम कैटेगरी में मादुसीम के पास है। डायमंड शेब मलद और आमर के पास है। गोल्ड हैदर अली है, अमर यमीन है, शर्जील खान है, मीर हमजा है, तैयब ताहिर है, मूसा और कासिम अकरम के पास है। जबकि सिल्वर कैटेगरी मोहम्मद इस्लात, मोहम्मद उमर और आसिफ जवेद के पास है। त्रांशितीन की बात कर रहा हूँ मैं। और मर्जीद अरफान खान न्याजी और फैसल इकराम ये दोनों यानी कि रिटेन ही हुए हैं इसी कैटेगरी में। तो लाहौर कलंदर की जानिब से जो पिछले ते प्लेटेनियम कैटेगरी टॉप की 3 थी वो भी इसी दफ़ा है, यानी कि शहनशाह अफरीदी, फदर जमान और आरस रऊफ। लेकिन एक इनमें से इस ड्राफ्ट यानी कि जब ये रिटेंशन होती है ना, रिटेंशन लिस्ट आती है, तो यानी प्लेटिनियम कैटेगरी में आप सिर्फ 2 रिटेन कर सकते हैं। तो इनमें से एक बार जायज़ा शहनशाह अफरीदी तो जायज़ा नहीं, ओबियसली सी बात है, वो तो कप्तान टीम से तो वो तो रहेगा। लेकिन जमान खान और आरस रऊफ में से कौन ड्रॉप होगा, फिर बाद में ट्राई की जाएगी पूरी यानी उसे पिक करने की, तो ये भी सारे मामला हैं। और डायमंड कैटेगरी में कोई भी यानी कि लाहौर कलंदर की तरफ से नहीं आया। सिल्वर कैटेगरी में सैन दल्लत है, अब्दुल्ला शफीद है, कामरान गुलाम है, मिर्जा तारब है, जमान खान है। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा इतराज़ है, जो अब्दुल्ला शफीद है ना उसे यानी कि सिल्वर से गोल्ड से डायमंड में आना चाहिए थे। मेरा भाई डिज़र्व करता है यार, इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट बन चुका है, तो थोड़ी सी प्रमोशन और पैसे भी बनते हैं मेरा भाई। तो सिल्वर में दिलबर हुसैन, अहमद दनियाल, हसन हफीज़ भट्टी और जलालत खान। और प्लेंट यानी मर्जिन कैटेगरी में शवेद इरफान है, और मुल्तान सुल्तान की तरफ से प्लेटेनियम कैटेगरी में मोहम्मद रजवान है। फिर डायमंड आ जाती है तो वहाँ पर शान मसूद है, सुईदिल शाह, उसामा मीर है। फिर गोल्ड आ जाती है बास, एहसानुल्लाह, अरफात मिनाज, वन ऑफ माई फेवरेट पाकिस्तान मर्चिंग ऑलराउंडर, जो पाकिस्तान टीम को लॉन्ग टर्म सर्व कर सकता है, वो अरफात मिनाज है। और शाहनवाज दानी और अनवर अली, यानी जिस लेवल का हमें ऑलराउंडर चाहिए था ना, उस लेवल का ऑलराउंडर ये बंदा अगर उस लेवल जितना इसमें पोटेंशियल है ना, तो उस लेवल पे परफॉर्म करेगा तो वो यानी कि बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। जिस लेवल का टैलेंट है, हैदर अली भी टैलेंट था ना, लेकिन उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर सकता, तो ये देखने वाली बात है। यानी कि अभी अंडर 90 लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी टूर्नामेंट जितने भी हुए हैं बहुत आला परफॉर्मेंस, टॉप ऑफ द परफॉर्मर जा रहा है। तो इस PSL में भी सभी 3 राहें इस पर रहेंगी। फिर सिल्वर में समीन गुल है, सरवर अफरीदी है, अमाद भट्ट, पाकिस्तान का वन ऑफ यंगेस्ट बैट्समैन, लेवल का बैट्समैन, और मोहम्मद लियास है। और पेशावर जल्मी, बाबर आजम हमारा हीरो, हमारा कप्तान की टीम की बात है। प्लेटेनियम कैटेगरी बाबर आजम के पास है, बाबर आज और मोहम्मद आरस और सैम अयूब, ये तीनों डायमंड कैटेगरी में है। फिर गोल्ड की बात दानिश अजीज़, अरशद इकबाल, आमिर जमाल, सलमान रशाद, उस्मान कादर, आरस सुहेल, सुफियान मुकीम, तो ये मेरा भाई गोल्ड में है। और सिल्वर में सुरम शहजाद है, और मर्जी में सुईबुल्ला खान और साद मसूद, ये दोनों हैं। सीबुल्ला खान तो पहले भी इन पे था। और कोटा ग्लैडिएटर, छठी टीम जो PSL की कोटा ग्लैडिएटर है, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद, प्लेटेनियम कैटेगरी में मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हफीज़ और सरफराज अहमद डायमंड कैटेगरी में, वाओ। और गोल्ड कैटेगरी में मेरा भाई मोहम्मद सनैन, हसन अली, उमर अतमल, उमर बिन यूसुफ, सऊद शतील, ये है मेरा भाई गोल्ड कैटेगरी में। और जो है ना इनके पास सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर, वो महद आसफ है, मोहम्मद जहद है, ये तरनल जहद है, मोहम्मद जहद है, मतलब तरनल जहद के नाम से मशहूर है, तो वो है। फिर अरशदुल्ला है,
बिस्मिल्लाह खान है, और मर्जिंग कैटेगरी में अब्दुल वहीद मंजल जही है, एमल खान है, यासिर खान आप अच्छा यानी कि टॉप यानी कि ओपनर बैट्समैन है, एक्सप्लोजन अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता है। और वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर जिसे मैं इस PSL में देखना चाहता हूँ वो है ख्वाजा मोहम्मद नाफे, ये भी मर्जिंग कैटेगरी में है। ये मेरा भाई T10 में भी सिलेक्ट हो चुका है डेक्कन ग्लैडिएटर की तरफ से। सिंध प्रीमियर लीग जो होनी है तो उस पर भी ये सिलेक्ट है कराची ग्लैडिएटर की तरफ से। तो इस बंदे पर निगाहें हैं मेरी, और बाकी भी जितने भी क्रिकेटर लवर हैं वो इस बंदे को काफ़ी पसंद करते हैं। जो इसी नो शॉट है ना, सैम अयूब के बाद ये बंदा पाकिस्तान से टीम में जल्दी एंट्री करने वाला है। इस बात तो लिखवा लें, इंशाल्लाह 2-3 सालों में ये पाकिस्तान टीम में एंट्री ऐसी करेगा याद करने वाला होगा। और मैं भी ये PSL में प्रॉपर चांस मिला तो कोई पता नहीं काम कर जाए। और साउथ अफ्रीका ने भाईजान बासानी 5 विकेटों से मैच जीत लिया है। मैंने आपको कहा था बासानी जीते था, और बासानी मेरा भाई 5 विकेटों से जीत गई है साउथ अफ्रीका। तो ये भी हमारे पास यानी कि अब दो सेमीफाइनल का सिनेरियो बन रहा है ना, वो पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट बाहर है मेरे ख्याल में। तो भाईजान पहला सेमीफाइनल होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, और दूसरा सेमीफाइनल होगा मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जब भी नॉकआउट स्टेजेस में आमने सामने आती हैं तो न्यूजीलैंड हमेशा बाजी मारता है। इस दफ़ा भी देने वाला होगा फेवर होम ग्राउंड का, कंडीशन का, परफॉर्मेंस का सभी इंडिया के पास है। लेकिन ये थोड़ा यानी कि लॉजिकली यानी कि ये प्रेशर रहता है हमेशा इंडिया पर। तो छोड़ देंगे मोड अगर उठाएगा तो मर जाएंगे इन अच्छा जी। तो बाबर आजम ने यानी कि अपने साथियों को बता दिया है मैं खुद कप्तानी नहीं छोड़ूंगा। अगर PCB हटाएगा तो मैं कप्तानी से हट जाऊंगा। मेरे ऊपर कप्तानी हटने का प्रेशर बहुत डाला जा रहा है बाहर से, अब कप्तानी से हट जाएं। लेकिन मैं बजीद हूँ, मैं कप्तानी नहीं छोड़ेंगे हम, यानी कि वो कप्तानी नहीं छोड़ेंगे। याद रहे थे मैनेजमेंट कमेटी के पास ये नए नोटिफिकेशन के मुताबिक नई यानी कि तकरीरी करने का कोई तैयार नहीं है। तो अब भी वर्ल्ड कप के बाद भी यानी कि जब तक न्यू बोर्ड नहीं आता तो बाबर आजम के पास ही ये तैयार मेरा भाई रहेगा। तो अभी तक मेरे पास इतना ही। आप सब नबील जट शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मेरा भाईजान जो अच्छा मैं आपको एक और यानी कि न्यूज़ बता दूं, जो PSL 9 की एक्सपेक्टेड साइनिंग है ना प्लेनेटेरियम कैटेगरी में टॉन्टन डी टूथ, डेविड वार्नर, एलेक्स हेल्स, कोलन मैनरो, डेविड मिलर, मैथ्यू वेड, इवन लिविस, जेसन रोए, डेविड मिलान, क्रिस लेन, ट्रेंट बोल्ट, रमन पॉवल, विडी डजन, निकोलस पुरान, शेमरोन एटमायर, मोहम्मद नबी, जिम निसम, रोमारियो शेफर्ड, वंडू असरंदा, मोइन अली, टॉम कॉरन, शातिबुल हसन, डेविड वेली, लुंदी निद्दी, टिमाइल मिल्स, मार्टन अपटन, आदर रशीद, तबरेज शमसी, राइस टॉपली और क्रिस जॉर्डन। ये ऑफिशियली तो नहीं है लेकिन यानी कि उम्मीद है ये तो लाजमी होंगे। You will see some changing as well as by some more naming will be included in PSL 9 draft। जो भाईजान 2024 में PSL होना है उसके लिए ये मैंने आपको बता दिया, ये एक्सेप्टेड है। तो अब देखते हैं क्या बनता है कल। बहुत सी मज़े की मीम्स चल रही हैं सोशल मीडिया पर। वो अब मैं बता दूं प्रेडिक्शन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। पाकिस्तान बैटिंग करते हुए 444 रन बनाए था, 4 आउट होंगे, और इंग्लैंड भाईजान 66 पे सारी टीम ऑल आउट हो जाएगी। और बाबर आजम 265 बनाए थे, 169 बॉलों पर हारिस रऊफ 9 विकेट लेगा यार। बस चाहने वालों की बस ख्वाहिश है, बनना कुछ भी नहीं है। चले जी, इस मज़ेदार मीम्स के साथ हमें दें इजाज़त। नबील जट शो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों से शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कल बात होगी इंशाल्लाह आपसे टॉस टाइम पर मैं लाजमी आऊँगा तो बात करेंगे, क्योंकि टॉस टाइम पर ही डिसाइड होगा इस वर्ल्ड कप में कोई और मजीद होप हमारी बन सकती हैं या सब फिनिश। लो जी, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।